या चैनल कौन सब्सक्राइब करेगा? वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को। नाथूराम गोडसे ने न्यायालय में गांधी को मारने का क्या कारण बताया? नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी और अदालत ने मौत की सजा सुनाई। और गोली मारने की घटना के 21 महीने बाद मंगलवार 15 नवंबर 1949 को सुबह 8 बजे अम्बाला जेल में फांसी दे दी गई। अपने मुकदमे के दौरान उन्होंने गांधी को मारने के कारण के बारे में एक बहुत लंबा बयान दिया, जिसे यहाँ रखना संभव नहीं है। लेकिन गोडसे ने अदालत में अपने बयान में कुछ टिप्पणियाँ की हैं, जिससे मैं कुछ इस तरह हैं। मैंने इस बात को कभी भी गुप्त नहीं रखा था कि मैं उस विचारधारा या उस विचारधारा का समर्थन करता हूं जो गांधी जी के विरोध में थी। मेरा दृढ़ विश्वास था कि गांधी जी द्वारा वकालत की गई पूर्ण अहिंसा की शिक्षाओं का परिणाम अंततः निर्बलता में होगा। हिंदू समुदाय के और इस प्रकार समुदाय को अन्य समुदाय, विशेषकर मुसलमानों के आक्रमण या घुसपैठ का विरोध करने में असमर्थ बनाते हैं। 13 जनवरी 1948 को मुझे पता चला कि गांधी जी ने आमरण अनशन पर जाने का फैसला किया था। इस तरह के उपवास का कारण यह बताया गया था कि वे भारतीय डोमिनियन में हिंदू मुस्लिम एकता का आश्वासन चाहते थे। लेकिन एक और कई अन्य आसानी से देख सकते थे कि उपवास के पीछे एक असली मकसद था। केवल तथाकथित हिंदू मुस्लिम एकता नहीं था, बल्कि डोमिनियन सरकार को रुपये का भुगतान करने के लिए मजबूर करना था, जिसमें पाकिस्तान को 55 करोड़ देना था, जिसके भुगतान को सरकार ने जोरदार तरीके से मना कर दिया था। मैंने कई वर्षों तक आरएसएस और बाद में हिंदू महासभा में शामिल हो गए अपने अखिल हिंदू ध्वज के तहत एक सैनिक के रूप में लड़ने के लिए खुद को स्वेच्छा से दिया। और शिवाजी, राणा प्रताप और गुरु गोविंद को पथभ्रम देशभक्त बताते हुए गांधी जी ने केवल अपने अहंकार को उजागर किया। 1919 तक गांधी जी मुसलमानों को उन पर विश्वास दिलाया कि अपने प्रयासों में बेताब हो गए थे और एक बेतुके बादे दूसरे में चले गए। उन्होंने मुसलमानों को ब्लैक चेक देने से वादा किया था। उन्होंने इस देश में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और उस नीति में राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण समर्थन को सूचीबद्ध करने में सक्षम थे। प्रत्येक हार के साथ गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता प्राप्त करने के अपने तरीके के लिए और भी उत्सुक हो गए। जुआरी की तरह जो बारी हार गया था, वह हर बार अपना दाव को बढ़ाते हुए अधिक हताश हो गया और सबसे तरकीन रियायतों में लिप्त हो गया। यदि केवल वे श्री जी को शांति कर सकते थे और स्वतंत्रता की लड़ाई में महात्मा के नेतृत्व में उनका समर्थन प्राप्त कर सकते थे। कांग्रेस पार्टी ने श्री जिन्ना के सामने संगीन बिंदु पर आत्मसमर्पण कर दिया और पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया। इसके बाद जो हुआ वह सर्वविदित है। इस पूरे आख्यान में जो धागा चल रहा है वह बढ़ता हुआ मोह है जो गांधी जी ने मुसलमानों के लिए विकसित किया था। उन्होंने लाखों विस्थापित हिंदुओं के लिए सहानुभूति या आराम का एक भी काम नहीं किया। मानवता के लिए उनकी एक ही आंख थी और वह थी मुस्लिम मानवता। जिस हिंदू मुस्लिम एकता को गांधी जी ने स्वयं कई बार सामने रखा था, वह इस प्रकार की नहीं थी। वे चाहते थे कि वे दोनों कामरेड के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें। यही उनका हिंदू मुस्लिम एकता का विचार था। हिंदुओं ने गांधी जी की सलाह का पालन किया, लेकिन मुसलमानों ने हर अवसर पर इसकी अवहेलना की और ऐसा व्यवहार किया जो हिंदुओं का अपमान होगा। और अंत में यह देश के विभाजन और विभाजन में परिणत हुआ। संक्षेप में मैंने अपने मन में ये सोचा और पूर्वाभास किया कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा और केवल एक चीज़ जिसकी मैं लोगों से अपेक्षा कर सकता हूं, वह केवल घृणा के अलावा और कुछ नहीं होगा। और यदि मैं होता तो मैं अपने जीवन से अधिक मूल्यवान अपना सारा सम्मान खो देता गांधी जी को मारने के लिए। लेकिन साथ ही मुझे लगा कि गांधी जी की अनुपस्थिति में भारतीय राजनीति निश्चित रूप से व्यावहारिक होगी, जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम होगी और सशस्त्र बलों के साथ शक्तिशाली होगी। निसंदेह मेरा अपना भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, लेकिन देश पाकिस्तान की घुसपैठ से बच जाएगा। लोग भले ही मुझे निःशब्द या मूढ़ कहकर पुकारें, लेकिन राष्ट्र उस मार्ग का अनुसरण कर स्वतंत्र होगा जो उस तर्क पर आधारित है जिसे मैं स्वस्थ राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक समझता हूं। इस सवाल पर पूरी तरह से विचार करने के बाद मैंने इस मामले में अंतिम निर्णय लिया, लेकिन मैंने इसके बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा। मैंने अपने दोनों हाथों में सांस लिया और मैंने 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस के प्रार्थना स्थल पर गांधी जी पर गोलियां चलाई। सच तो यह है कि 300 से 400 लोगों की भीड़ की मौजूदगी में मैंने गांधी जी पर दिन के उजाले में गोलियां चलाई। मैंने भागने की कोई कोशिश नहीं की। वास्तव में मैंने कभी भी भागने के किसी विचार का मनोरंजन नहीं किया। मैंने खुद को गोली मारने की कोशिश नहीं की। ऐसा करने का मेरा इरादा कभी नहीं था, क्योंकि खुले दरबार में अपने विचारों को प्रकट करने की मेरी प्रबल इच्छा थी। मेरी कार्रवाई के नैतिक पक्ष के बारे में मेरा विश्वास इसके खिलाफ हर तरफ से की जा रही आलोचना से भी नहीं डगमगाया है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इतिहास के ईमानदार लेखक मेरे कार्य को तोलेंगे और भविष्य में किसी दिन उसका सही मूल्य खोजेंगे। अखंड भारत अमर रहे, वंदे मातरम। अतः कुछ ना कर सको तो शांति समुदाय का आर्थिक विस्तार जरूर कीजिए मेरे हिंदू भाइयों और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम।